हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा थर्ड मेथड टू फाइंड आउट द सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस मेथड का नाम है क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसमें क्या होगा, जैसे कि ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, वेयर ए शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। ये हमने पहले डिस्कस किया था कि क्यों ऐसा है। ठीक है, तो उसमें एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स विल बी माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन टू। तो ये d क्या होता है, d डिस्क्रिमिनेंट होता है, जिसे हम लिख सकते हैं d क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो आप इस फॉर्मूला में ही रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी भी लिख सकते हैं, बट मैंने थोड़ा इसे ईजी बनाने के लिए इसके अंदर d ही लिखा है, तो सो दैट आपको ये लर्न करने में ईजी रहे। ओके, सो d क्या होता है, आपका डिस्क्रिमिनेंट होता है, जिसे सॉल्व करने से बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को सॉल्व करने से d मिलता है आपको। ठीक है, अब इस फॉर्मूला में इक्वेशन को पुट करके एक्स वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले हम नेचर ऑफ रूट्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो नेचर ऑफ रूट क्या होता है, जो डिस्क्रिमिनेंट हमने बोला, डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो उसमें हमें क्या देखना है, अगर मेरा डिस्क्रिमिनेंट सॉरी जीरो से ग्रेटर आ रहा है तो हम उसे बोलेंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, डिस्टिंक्ट यानी दो अलग अलग रूट्स आएंगे। इसी जगह पे अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू जीरो आती है तो हमारे जो रूट्स होंगे वो रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे, यानी दोनों एक्स की वैल्यू इक्वल आएगी। और थर्ड केस, अगर मेरा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो से कम आता है, यानी कि कोई नेगेटिव वैल्यू आती है, तो उसके नो रियल रूट्स होंगे, यानी हम उसे बोल सकते हैं इमेजिनरी। ठीक है, सेकेंड थिंग क्या होगी, अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी एक परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे कि 25 आया तो 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो वो रूट्स को बोलेंगे हम रेशनल रूट्स। बाई चांस अगर मेरा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को सॉल्व करके 33 आया तो 33 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो उसे बोलेंगे इरेशनल रूट्स। फाइन, तो हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब जैसे ये इलस्ट्रेशन है, इसमें हमें ये इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेथड, क्वाड्रेटिक मेथड। ठीक है, तो इसको पहले मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगी, सिक्स एक्स स्क्वायर, ये 31x उस साइड आ जाएगा तो माइनस 31x प्लस 40 इक्वल्स टू जीरो। तो इसमें a मेरा हो गया 6, b हो गया माइनस 31 और c हो गया 40। अब सबसे पहला स्टेप क्या होगा, मैं अब d फाइंड आउट करूंगी, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का फॉर्मूला लगा के मैंने b a और c की वैल्यू रख दी। तो यहाँ पे 961 माइनस 960 यानी d आ रहा है मेरा 1, जो क्या है, जीरो से बड़ा है। तो जीरो से अगर बड़ा हो तो रूट्स कैसे होते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं। तो यानी कि रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है। अगर रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट आते हैं या रियल एंड इक्वल आते हैं तो हम आगे वैल्यू फाइंड आउट कर पाते हैं। बट अगर रूट्स जो है वो इमेजिनरी आते हैं, यानी कि कोई रियल रूट नहीं होता है, यानी कि अगर d मेरा लेस देन जीरो होगा तो इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ओके, तो आगे मैं सॉल्व करती हूँ। तो ये था मेरा फॉर्मूला, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन टू ए। ठीक है, यहाँ पे मैं b की वैल्यू रखूंगी, b की वैल्यू थी -31। ठीक है, तो -31, c की वैल्यू है 40 और a की वैल्यू है 6। तो पहले से b के ऊपर भी माइनस लगा हुआ है तो मैंने माइनस लगाया। ठीक है, और फिर b की वैल्यू है -31 प्लस माइनस रूट वन, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट मेरा वन आया था, अपॉन टू, a की वैल्यू है 6। फाइन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 31 प्लस माइनस रूट वन, वन ही होता है, 1/12। तो एक बार मैं प्लस रख के सॉल्व करूंगी, एक बार मैं माइनस रख के सॉल्व करूंगी। तो यहाँ पे आ गया 32/12, 30/12, यानी इसे और मैं सॉल्व करूंगी तो ये आ जाएगा 8/3 एंड 5/2। ठीक है, हम दूसरा एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरा है जैसे 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 इक्वल्स टू जीरो। तो इसमें मेरा a हो गया 5, b माइनस 6 एंड c माइनस 7। सबसे पहले हम d फाइंड आउट करेंगे, दैट इज बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो b की जगह पे मैंने -6 रखा, 4 इंटू 5 इंटू -7, इसे सॉल्व किया तो मेरा आया 176। सो 176 इज ग्रेटर देन जीरो, यानी कि d जो है आपका जीरो से बड़ा है, यानी रूट्स जो होंगे वो रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। आगे सॉल्व करते हैं। इस फॉर्मूला में मैं वैल्यूज रखती हूँ, माइनस बी की वैल्यू ऑलरेडी माइनस में है तो -6 प्लस माइनस रूट 176 अपॉन 2 इंटू 5। ठीक है, अब ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया 6, अब प्लस माइनस ये रूट 76 बाई चांस सॉल्व करना है, तो हम कैसे करते हैं रूट को सॉल्व, मैं इसका एलसीएम ले लेती हूँ। अब एलसीएम अगर इसमें परफेक्ट, जैसे 176 को मैंने एलसीएम लिया तो 2 2 2 2 11 ये आए इसके फैक्टर्स। ठीक है, अब हम ना इसके पेयर बनाने की ट्राई करेंगे। तो जैसे इसका एक पेयर बन गया, 2 और 2 सेम हो गया,
एक और 2 और 2 का पेयर बन गया, बट यहाँ पे 11 अकेला रह गया है ना। तो 11 का कोई भी पेयर नहीं बन रहा, यानी 11 अंदर आ जाएगा रूट के अंदर। ठीक है, इसको हम एक काउंट करते हैं, जैसे कि ये इसका पेयर बन गया, यानी इसे मैं एक 2 काउंट करूंगी, इसे भी एक 2 काउंट करूंगी, तो 2 इंटू 2 क्या हो गया 4। तो इसे मैं लिख सकती हूँ 4 रूट 11 अपॉन 2 इंटू 5 10 आ गया। अब नेक्स्ट देखिए तो 6 4 और 10 तीनों में कॉमन है 2, तो 2 मैंने बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो बच गया 3 प्लस माइनस 2 रूट 11 अपॉन 5। तो एक बार आप प्लस में करके वैल्यू लिख सकते हैं, एक बार आप माइनस में करके वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ आपको ये एक्सरसाइज ट्राई करनी है। थैंक यू।